एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरी जय मसीह की। और मैं आपके बीच में दोबारा से उपस्थित हूँ। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन का एक संक्षिप्त भाग बांटना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय है। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे जिहान में 2 बातें आईं, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां। जब आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको भी ये बात आपके दिमाग में खटकती होगी। आप सोचते होंगे कि आखिर ये मनुष्य के पुत्र, ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन हैं? ये 2 प्रकार के लोग कौन हैं? क्या परमेश्वर ने 2 प्रकार की प्रजातियां बनाई थी, 2 प्रकार के मनुष्य को बनाया था? नहीं। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं भी इस बात को सोचने लगा कि आखिर ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन हैं, और मैंने अपनी खोज इस पर जारी रखी। और मैं आज आपके साथ बांटना चाहूंगा विशेष वो बात जो मैंने अपने अध्ययन में इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा पाई है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आपका ध्यान उस विशेष बात की ओर ले जाऊं, मैं आपके साथ बाइबल की 2 आयतें बांटना चाहता हूं। आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसके आप 4थे अध्याय में उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर एक पीढ़ी के बारे में बताया गया है, एक विशेष प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या कर रहे थे। और जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 1 आयत से आगे को पढ़ेंगे तो वहां पर एक अलग पीढ़ी की चर्चा मिलती है। दोस्तों, ये 2 पीढ़ियां क्या हैं, इसके विषय में मैं आपको जल्दी से संक्षिप्त में बताऊंगा। दरअसल यहां पर 2 पीढ़ियां जो हैं वो आदम के 2 पुत्रों के वंशज हैं। पहले का नाम कैन था, जिसने एक धर्मी व्यक्ति हाबिल को मारकर वो हत्यारा बन गया और परमेश्वर की उपस्थिति से उसको निकाल दिया गया, और वो दूर जाकर एक नगर बनाकर बस जाता है और वहां पर उसके वंशज बढ़ने लग जाते हैं। और दूसरी ओर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने आदम को एक और पुत्र दिया, और वो पुत्र इस बार और पुत्रों की तरह साधारण नहीं था। बाइबल कहती है कि वो आदम के जैसा, आदम की समानता में, उसकी छवि में था। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसके वंशजों की एक पीढ़ी के विषय में वहां बाइबल में बताया गया है। और ये 10 पीढ़ियां हैं, जिन 10 पीढ़ियों ने परमेश्वर के साथ चलना और उसके साथ रहना पसंद किया। आखिर ये 2 पीढ़ियां कौन हैं? क्या, कैसे हम इनको संधि विच्छेद कर सकते हैं? पहली बात, ये 2 पीढ़ियों की हम कुछ विशेषताओं को यहां पर ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैन जो था, उसके वंशज जो थे, उन्होंने वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए थे। जो सबसे पहली बात थी, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाला था, लेकिन अपनी उपस्थिति से कभी उसे नहीं निकाला। यह कैन को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाल दिया है। ये परमेश्वर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। और दूसरी बात, ये लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। तीसरी बात जो थी, ये लोग परमेश्वर से कभी भी इनको किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं मिला। और चौथी बात जो है, जो देखने को मिलती है, कि ये लोग अपने पिता कैन के पद चिन्हों पर चलते थे। आप देखेंगे कि कैन के वंशज के लोगों ने भी औरों की हत्या करना अच्छा समझा और उसको बड़ाई की बात समझते थे। वही दूसरी बात जो है, शेत का जन्म जब होता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसका जन्म होता है, और उसका नेचर, उसका स्वभाव परमेश्वर ने जो आदम में डाला था वही स्वभाव उसके अंदर भी होता है। और यहां पर जो कुछ विशेषताएं इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, मैं जल्दी से उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात, ये जो पीढ़ी थी, ये परमेश्वर की निकटता में जीती थी, परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग थे। दूसरी बात, ये लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाले लोग थे। और तीसरी बात जो है, ये लोग परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करने वाले लोग थे। और चौथी और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि ये लोग परमेश्वर के साथ साथ या अपने पूर्वजों के उस धार्मिकता के नमूने को धारण करके चलने वाले थे। जो वो हाबिल का जो धर्मी स्वभाव था, उस नेचर को धारण करके चलने वाले थे। तो इसलिए ये 2 पीढ़ियां कौन हैं? ये कैन और शेत के वंशज हैं। कैन के जो वंशज थे, जो परमेश्वर के साथ नहीं चले, वो एक मनुष्य की पीढ़ी बताया गया है। और यहां पर शेत, जिसके वंशज धर्मी थे, परमेश्वर के साथ चले, उन्हें ईश्वर के वंशज बताया गया है। और इन 2 वंशजों के मिलने के पश्चात पृथ्वी पर पाप का विस्तार होता है और परमेश्वर उसका अंत कर डालता है। जय